आज एक ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि है जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। उनकी प्रतिभा बेहद उज्जवल थी। उनमें सपने पूरे करने की जिजीविषा थी। उनमें चुनौतियों से टकराने का साहस था। उनमें मिट्टी से सोना बनाने का हुनर था। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की, जिनका विजन आज पूरी दुनिया के कारोबारी जगत में एक प्रेरणा बन चुका है। ये कहानी कीर्तिमानों से ऊपर है। ये कहानी कल्पनाओं से विशाल है। ये कहानी पुरुषार्थ से सपनों को हकीकत में बदलने की है। ये कहानी धीरू भाई अंबानी की है। जुलाई 2002 ये वो तारीख है जब दुनिया के कारोबार जगत के कोहिनूर धीरू भाई अंबानी जमी को अलविदा कहकर आसमान के सितारों में शुमार हो गए। भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने फर्स्ट इंडिया अखबार में धीरू भाई अंबानी की पुण्यतिथि पर उन्हें समर्पित रिमेम्बरिंग धीरू भाई अंबानी अ विजनरी पायनियर शीर्षक से एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने रिलायंस ग्रुप के वर्तमान के वैभव की पृष्ठभूमि में धीरू भाई अंबानी के विजन, दृढ़ता, दूरदर्शिता, लगन, मेहनत और समर्पण की जीवन गाथा का चित्रण किया है। उन्होंने विशेष जोर देकर लिखा है, जो कभी केवल एक कर्मयोगी की कल्पना थी, आज साकार हो गई। एक सोच साम्राज्य में बदल गई। धीरू भाई अंबानी की कहानी अद्भुत, असाधारण और अविश्वसनीय है। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से कस्बे में जन्मे। 1957 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। 1966 में अहमदाबाद में रिलायंस टेक्सटाइल्स कपड़ा मिल शुरू की। 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। 1977 में उन्होंने देश का पहला आईपीओ लाने का फैसला किया। धीरू भाई अंबानी पर लिखे अपने लेख में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने उनके जीवन के कई पहलुओं को छुआ है। धीरू भाई अंबानी के बिजनेस के विस्तार के बारे में उन्होंने लिखा, उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज कपड़ा, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग और दूरसंचार समेत विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाते हुए आगे बढ़ी। धीरू भाई के वैश्वीकरण के साथ विकास के दर्शन ने रिलायंस को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे ये भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र का उद्यम और ऊर्जा, सामग्री, खुदरा और दूरसंचार में एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। रिलायंस आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कतार में खड़ी है, तो इसका श्रेय धीरू भाई अंबानी के विजन को जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो रिलायंस का विस्तार भारत के विकास के समानांतर नजर आता है। 1980 और 1990 का दशक भारत के आर्थिक उदारीकरण का रहा। वैश्विक एकीकरण में धीरू भाई की भूमिका भी इसके समानांतर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज जनता से धन जुटाने वाली पहली कंपनी बनी। इसने भारतीय शेयर बाजार को लोकतांत्रिक बना दिया। धीरू भाई का विकास मंत्र, रिलायंस में विकास की कोई सीमा नहीं है। मैं अपने दृष्टिकोण में समय के हिसाब से बदलाव करता रहता हूँ। जब आप सपने देखते हैं तो पूरा कर सकते हैं। धीरू भाई का ये विकास मंत्र आज भी विश्व स्तर पर अनगिनत उद्यमियों और व्यापार जगत के नेताओं को प्रेरित करता है। धीरू भाई अंबानी बेहद उदार थे। वो लोगों की आगे बढ़कर मदद करते थे। वो उद्योग जगत की उभरती प्रतिभाओं की मदद के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने वेदांता इंडस्ट्रीज के संस्थापक अनिल अग्रवाल जैसे उभरते उद्यमियों को जरूरत पड़ने पर मदद की। उद्योग जगत की इस असाधारण शख्सियत को कई अवार्ड्स और सम्मानों से नवाजा गया। 2016 में पद्म विभूषण, 10 अगस्त 2001 को द इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 16 अक्टूबर 1998 को एशिया वीक हॉल ऑफ फेम, 24 मार्च 2000 में इंडियन एंटरप्रेन्योर ऑफ द 20th सेंचुरी, 6 दिसंबर 1999 इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 8 जनवरी 2000 द टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिएटर ऑफ द वेल्थ ऑफ द सेंचुरी, 8 नवंबर 2000 में मैन ऑफ द सेंचुरी, 29 जून 1998 में बिजनेस वीक स्टार ऑफ द एशिया। विरासत बढ़ा रहे मुकेश अंबानी।
धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम जैसी उनकी दूरदर्शी परियोजनाओं ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया। मुकेश अंबानी ने अपने पिता के सिद्धांतों को जीकर दिखाया है। वो कई मौकों पर अपने पिता के इन्हीं सिद्धांतों को दोहराते हैं। हम हमेशा उनके शाश्वत पारिवारिक मूल्यों को संजोकर रखेंगे। अखंडता, उत्कृष्टता, सहानुभूति, सहयोग की भावना और सभी के लिए हर कल को आज से बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता, ये मूल्य रिलायंस के दर्शन में समाहित हैं। रिलायंस की अगली पीढ़ी। जिस तरह मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयां दी हैं, उनके बच्चे भी उनकी ही तरह अपनी भूमिकाओं को संभाल रहे हैं। आकाश और ईशा डिजिटल इनिशिएटिव और परोपकारी कामों में एक्टिव हैं, तो वहीं अनंत अंबानी भी रिलायंस के भीतर अनुभव हासिल कर रहे हैं। विरासत का जश्न, अनंत अंबानी की शादी। मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी के कार्यक्रम चल रहे हैं। हाल ही में अनंत अंबानी के विवाह समारोह में धीरूभाई की स्थायी विरासत पर प्रकाश डाला गया, जहां पारिवारिक मूल्य व्यावसायिक कौशल के साथ जुड़े हुए हैं। धीरूभाई का न केवल एक व्यापारिक साम्राज्य बल्कि घनिष्ठ परिवार बनाने का दृष्टिकोण पीढ़ियों को सींच रहा है। बात जब रिलायंस अंबानी परिवार की हो तो एक शख्स का जिक्र भी करना जरूरी है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मनोज मोदी हैं, जो मुकेश अंबानी के करीबी सहयोगी और पुराने दिनों के दोस्त हैं। मनोज मोदी रिलायंस में किसी पद पर नहीं लेकिन कंपनी के ऑपरेशन और स्ट्रेटेजी को संभाल रहे हैं। मनोज मोदी के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ मुकेश अंबानी ही नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी भी उन्हें बहुत मानते थे। अगर आज धीरूभाई जीवित होते तो निस्संदेह अपने परिवार की उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं और भारत के आर्थिक परिदृश्य में उनके योगदान को देखकर गर्व से भर जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।